अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो BA जनरल उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा BUDC 134। आज का ये वीडियो मर्शिया पर है, जो इससे पहले में रामायण का एक सीन इसका पहले वाला वीडियो था और इसका बाद मैं ये दूसरा वाला वीडियो बना रही हूँ काफ़ी टाइम के बाद, है ना। उसके बाद ये जो पूरा ये है मर्शिया है वो मैं रीड नहीं कर रही हूँ। आप किताब से रीड कर सकते हैं या मैं एक एक बंद करके रीड कर रही हूँ, इस तरह भी आप कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ रामायण बोल रहे हैं मर्शिया बाल गंगाधर तिलक पर ये पूरी मर्शिया है ना। तो सबसे पहला वाला लाइन है, मौत ने रात के पर्दे में क्या कैसा वार, रोशनी सुबह वतन की है कि मातम का गुब्बार, मरहा का सर्द है सोया है वतन का सरदार, तन तना शेर का बाकी नहीं सुनी है खचार, बेकशी छाई है तकदीर फिरी जाती है, कौम के हाथ से तलवार गिरी जाती है। उनका तसरी का जो पहला लाइन है, हिंदुस्तान के अजीम सियासी रहनुमा बाल गंगाधर तिलक की वफ़ात पर पंडित बर्ष नारायण चकबश ने एक ताज़ियाती नज़्म यानी मर्शिया लिखा था, है ना। और उसका तसरी है, रात की तारीख में हिंदुस्तान के एक अजीम सियासी रहनुमा बाल गंगाधर की वफ़ात हो गई और सुबह की रोशनी मातम का गुब्बार बनकर माहौल पर छा गई। पूरा माहौल सोगवार हो गया उस अजीम रहनुमा की मौत से। सियासी सरगर्मियां सर्द पड़ने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जिस तरह शेर के निकल जाने से खचार सुना पड़ जाता है, उसे तकदीर की बेबसी में कहना चाहिए। तिलक की मौत से कौम की ताकत व तवानाई ख़त्म होती हुई महसूस हो रही है ना। ये बंद की तस्वीर है। उसके बाद दूसरा बंद आ जाएगा, उठ गया दहलत नामोश वतन का वारस, कौम महरूम के अजाइज कहन का वारस, जान निशार अजाली शेर दखिन का वारस, पेशवासों की गुजरते हुए रन का वारस, थी समाई हुई पूना की बहार आँखों में, आखिरी दौर का बाकी था खमार आँखों में। हो गया ये बंद। उसके बाद इस बंद की तसरी से पहले, हर बंद की तसरी से पहले आपको याद रखनी है कि आपको ये वाला लाइन जो 2 लाइन का है ये आपको याद रखनी है। कोई भी आपको बंद तसरी करने के लिए बोल दिया जाए तो आपको पहले या तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि चकबस किस तरह के, पंडित बर्ष नारायण चकबस जो है वो किस तरह की शायर है और उसकी ये लिखी हुई नज़म है। उसका दूसरा नीचे में आ जाएगा ये वाला लाइन, है ना। ये वाला लाइन उसका नीचे में आ जाएगा, हिंदुस्तान के अजीम सियासी रहनुमा बाल गंगाधर तिलक की वफ़ात पर ये नज़म लिखी, है ना। इससे पहले आप और भी अच्छी तरह से अगर लिखना चाहते हैं, मेरा उस वक्त दिमाग में नहीं आया था, लेकिन अभी मैं इसीलिए बता दे रही हूँ कि बर्ष नारायण चकबस की तारीफ में अगर आप 2 लाइन लिख सकते हैं तो पहले आप बर्ष नारायण चकबस की ये में 2 लाइन तारीफ में लिख दीजिए। उसके बाद जो ये कोट दिया हुआ है, हिंदुस्तान के अजीम सियासी रहनुमाई बाल गंगाधर तिलक, है ना। तो इस तरह से आप हर नज़म की तसरी के बंद की तसरी जब करनी शुरू कर दो तो उस बंद की तसरी करने से पहले वो बंद जिसकी लिखी हुई है उसकी तारीफ़ में पहले 2 बंद लिखो और वो शायर उस नज़्म को क्यों लिखा है, जैसे क्यों लिखा है यहाँ पर ही वो लाइन लिखो। उसके बाद जो बंद आपको तसरी करने के लिए बोला जा रहा है उस बंद की तसरी लिखो नीचे में, तो वो काफ़ी अच्छा होगा देखने में, पढ़ने में, सारी चीज़। तो आपको मुकम्मल नंबर मिलने की चांस है ना। तो इसका तसरी आ जाएगा। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की इज्जत व आज़मत का वारस, जहाँ फ़ानी ने रुखसत हो गया शेर दखिन, जो वतन पर अपनी जान निसार करता था, वो पेशवाशों व की बख्शी हुई सरजमीन हिंद और उनकी तमतराह और ज़ह व चश्म का वारिस। तिलक इस दुनिया में हमारी दरमियान नहीं रहा, पूना की बहारें और रौनकें उसी के दम से बाकी थे। इस दौर के आखिरी रहनुमाई की यादें आँखों में खुमार बनकर बाकी है और हमेशा वो याद किया जाता रहेगा। उसके बाद का शार बंदी भी है, मौत महरसत की थी या तेरे मरने की खबर, मुर्दनी छा गई इंसान तो क्या पत्थर पर,
पत्तियां झक गई, मुरझा गए, सहरा के सज रह गए, जोश में बहते हुए दरिया थम कर। सर्द व शादाब हवा रुक गई, खशारों की रोशनी घट गई, दो चार खड़ी तारों की। उसके बाद का अशार ये बंद हो गया। उसके बाद उसकी बंद की तस्रीह। हिंदुस्तान के अजीम सियासी रहनुमा बाल गंगाधर की वफात पर पंडित बर्ज नारायण चकबश ने एक ताज़ियती नज़्म यानी मर्शिया कहा था। तेरी मौत महाराष्ट्र की मौत से कम नहीं, माहौल सोगवार हो गया, इंसान तेरे गम में पत्थर के मानिंद हो गए। मुर्दानी का ये अमल था कि दरख्त मुरझा गए, पत्तियों पर खज़ां महसूस होने लगी, दरियाओं में रवानी ख़त्म हो गई, पहाड़ों के सरसब्ज व शदाब हवा थम गई और आसमान में तारों की रोशनी भी मानिंद पड़ गई। सारी दुनिया तेरी मौत से गमगीन व नाशाद थी। उसका बाद का दिया हुआ है था निगाह बाने वतन दबदबा आम तेरा ना ढखीन पानू, ये था कौम को पैगाम तेरा। दिल रकीबों के लरसते थे, वो था काम तेरा, नींद से चौंक पड़े सुन जो लिया नाम तेरा। याद करके तुझे मजलूम वतन रोएंगे, बंदाए रस्म जफ़ा चैन से अब सोएंगे। उसके बाद आ जाएगा इसका तसरीह, जो मैं शुरू से बताई कि पहले आपको ये लाइन लिखना है। हिंदुस्तान के अजीम सियासी रहनुमा बाल गंगाधर तिलक की वफ़ात पर पंडित बर्ज नारायण चकबश ने एक ताज़ियाती नज़्म यानी मर्शिया कहा था, है ना। ये लाइन आपको लिखनी है। उसके बाद आ जाएगा उसका तसरीह। ए वतन के निगाहबान, तेरा राब व दबदबा अवाम व खवास में मशहूर था। मुल्क व कौम की खिदमत के वक्त कभी तेरे पाँव डगमगाए नहीं। दुश्मन भी तेरे नाम से थरथराते थे और फिर ख्याल आते ही वो नींद की हालत में भी चौंक पड़ते हैं। तेरी मौत पर मजलूमी वतन आंसू बहाएंगे और जालिम खुशियाँ मनाएंगे और उन्हें चैन की नींद मिस्र आएगी। उसके बाद का अशार है। जिंदगी तेरे बहार चमस्तान वफ़ा, आबरू तेरे लिए कौम से पैमान वफ़ा। एक से नाम हिंदुस्तान, एक से नाम वतन, गुस्ताए दरमान वफ़ा, मर्द मैदान वफ़ा, चश्मे वफ़ा जाने वफ़ा। जिस होगी नज़र वतन हस्ती फ़ानी तेरी, ना तू पैरी रही तेरी ना जवानी तेरी। उसके बाद उसका तसरीह इस तरह से लिखना है, स्टार्टिंग वाला लाइन। उसके बाद उसका जो असल तसरीह है उसको लिखना है। तेरे वजूद से वतन के चमन में बहारें थी, तूने मुल्क कौम की वफादारी को अपने आबरू और अजमत तशूर किया। तो वतन का एक सादिक था, तेरा दिल वतन के वफाओं से लबरेज था और तूने हमेशा वतन से मोहब्बत को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखा। अपनी ज़िंदगी वतन के लिए कुर्बान कर दी और हमेशा के लिए मौत के आगोश में चला गया। उसके बाद का अशार है। ओज़े हिम्मत पा रहा तेरी वफ़ा का खुर्शीद, मौत के खौफ पा गालिब रही खिदमत की उम्मीद, बन गया कैद का फरमान भी राहत की नोएद, हुए तारीखी जिंदान में तेरे बाल सफ़ेद। फिर रहा है मेरी नज़रों में सरेफा तेरी, आह वो कैद व सितम और बुढ़ापा तेरी। ये बंद हो गया। उसके बाद बंद किया नीचे में तसरीह का जो स्टार्टिंग लाइन है। हिंदुस्तान के अजीम सियासी रहनुमा बाल गंगाधर तिलक की वफ़ात पर पंडित बर्ज नारायण चकबश ने एक ताज़ियाती नज़्म यानी मर्शिया कहा था, है ना। उसके बाद उसकी यहाँ पर ही तसरीह, जो असल तसरीह है उसको लिखना है। तो असल तसरीह में आ जाएगा। तेरी वफ़ाओं का सूरज कभी गुरूब नहीं हुआ, तेरा जज्बा हब्बे वतनी मौत के खौफ से कभी खाइफ नहीं रहा। कैद खाने का हुक्मनामा भी तेरे लिए फ़ख्र व अनवसात और खुशी का पैगाम लेकर आया। कैद खाने की अंधेरी कोठरी में तूने अपनी उम्र अजीज़ गुजारी और बालों को सफ़ेद कर लिया। बुढ़ापे में तुझे कैद की सोबतें और फिरंगियों के जुल्म और सितम बर्दाश्त करना पड़े। वो तेरा चेहरा आज भी मेरी नज़रों में फिर रहा है। उसके बाद का अशार है। लाश को तेरी संवारे और रफ़ाकाए ने वतन
ہو زبین کے لیے سندل کی جگہ خاک وطن، تیرا ہوا ہے جو شہیدوں کی لہو سے دامن، دے اسی کا تجھے پنجاب کے مظلوم کفن، شور ماتم نہ ہو جھنکار ہو زنجیر کی، چاہے قوم کی بھسم کو چیتا تیروں کی۔ اس کے بعد اس کا تشریح اس طرح سے شروع کرنا ہے، اور جو اصل تشریح ہے اس کے بعد لکھنا ہے: وطن عزیز کے پرانے دشمن تیری لاش کو سنوارنے کے لیے ہرگز اس کے قریب نہ آئے، تیرے چہرے کے لیے سندل کی جگہ وطن کی خاک ملی جائے، شہیدوں کی خون سے جو دامن تیرے ہے تیر ہے پنجاب کے ستم رشید مظلوم اس کا کفن عطا کرے، تیری موت پر آہ ورزی اور ماتم کے بجائے وطن عزیز کے لیے پہنی گئی زنجیر کی جھنکار سنائی دے، بال گنگا دھر تلک کو بھسم کی طرح تیروں کی چیتا درکار ہے۔ یہ ہو گیا، یہ آخری اشعار تھے، آخری بند تھا اس مرثیہ کا، جو برج نارائن چکبش کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ بال گنگا دھر تلک کے اوپر یہ مرثیہ لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد کا جو اکائی ہے، اس کے بعد کے اکائی کو ہم اس کے نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے۔